हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट होती है वो एक इनिशियल स्टेप होता है किसी भी क्रिमिनल केस के लिए। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द क्राइम। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एफआईआर होती क्या है और इसे पुलिस स्टेशन में कैसे रजिस्टर करवाते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो हैं कवर्ड होती हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन जब हम पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट जो है दर्ज हो सकती है, यानी एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए रजिस्टर की जाती है। लेकिन सबसे पहली बात कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते क्या हैं। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए किसी भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल्स हैं जैसे थेफ्ट, रेप और मर्डर। यानी इन सभी क्राइम, अगर ये क्राइम कमिट हुए हैं तो इन सभी क्राइम्स के लिए कोई भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, और जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है वैसे ही पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ती है, और इसके एग्जांपल्स हैं डिफेमेशन या फिर बाइगेमी। तो इसीलिए इन ऑफेंसेस के अंदर अगर कंप्लेंट जो है की गई है तो वो कंप्लेंट पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है फॉर फर्दर एक्शन, और तभी जाके अरेस्ट हो सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डायरेक्टली पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी अरेस्ट वारंट के। तो इसीलिए जब भी हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो वो एफआईआर दर्ज कराने का तुरंत जो रिजल्ट है, जो कि अरेस्ट है, वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे ही एप्लीकेबल होगा। अब ये एफआईआर हम कब रजिस्टर कराते हैं? तो एफआईआर जो होता है वो पहला स्टेप होता है, जहां पे जैसे ही क्राइम कमिट हुआ है वैसे ही जो हमारा पहला स्टेप है वो है पुलिस को अप्रोच करना। और एफआईआर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि अगर डिले होता है तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और डाउट्स अराइज हो जाते हैं कि क्यों इतना डिले हुआ, क्या सोचा समझा जा रहा था। इसलिए एज सुन एज जैसे ही कोई क्राइम कमिट हुआ है वैसे ही एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और ये एफआईआर कौन रजिस्टर करा सकता है? या तो विक्टिम खुद करा सकता है, या फिर विक्टिम का कोई फ्रेंड या रिलेटिव करा सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसे नॉलेज है उस क्राइम के बारे में, और या फिर वो क्राइम उसकी आंखों के सामने हुआ है, वो विटनेस है उस क्राइम का, तो वो इंसान, ये तीनों ही लोग जो हैं जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एफआईआर रजिस्टर करा सकता है। अब ये एफआईआर कहाँ रजिस्टर होती है? पुलिस स्टेशन में तो होती है, लेकिन उन पुलिस स्टेशन में होती है जहां पे क्राइम कमिट हुआ है, और जिस जगह क्राइम कमिट हुआ है उस जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे क्राइम, जो वहां पे एफआईआर है वो दर्ज कराई जाती है। हर एरिया का जो है अपना अपना पुलिस स्टेशन होता है, तो जिस एरिया में क्राइम कमिट हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। लेकिन एक और कंसेप्ट है, वो है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर का मतलब क्या है कि अगर क्राइम जो कमिट हुआ है वो किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या फिर आप जहां रजिस्टर कराने गए हैं वहां पे उस जुरिस्डिक्शन के अंदर वो क्राइम जो है फॉल नहीं होता, तब भी जो है एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, और इस एफआईआर को कहा जाता है जीरो एफआईआर। तो ये था शॉर्ट में कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर से हम क्या समझते हैं। अब हम समझेंगे कि एफआईआर यानी ये जो कंप्लेन है उसे फाइल कैसे किया जाए। तो जैसे ही कोई क्राइम कमिट हुआ है सबसे पहला हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर क्राइम कमिट हुआ है कि जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां जाएं और उस क्राइम की, जो भी क्राइम हुआ है उसकी सारी डिटेल्स जो है पुलिस को दें। अब ये जो कंप्लेन है वो दो तरीके से फाइल हो सकती है। या तो आप वर्बली जो है पुलिस को बताएं, अपने मुंह से बताएं सिर्फ कि क्या हुआ कैसे हुआ, या फिर रिटन में बताएं। आप एक एक डिटेल लिखें उस क्राइम के बारे में, और फिर वो डिटेल जो भी आपने लिखा है, डिटेल एनालिसिस उस क्राइम का, डिटेल डिस्क्रिप्शन उस क्राइम का, वो डिस्क्रिप्शन पुलिस को दें। लेकिन अगर आप पुलिस को वर्बली बताते हैं तो ये उस ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उन सभी डिटेल्स को लिखे, ढंग से लिखे। और अगर
वो डिटेल्स वो कहाँ लिखेगा, या तो जनरल डायरी में लिखेगा या फिर डेली जो उनकी डायरी होती है उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को लिखेगा। और अगर आप रिटन कंप्लेंट जो है सबमिट करते हैं तो उस केस में आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक जो आप ड्यूटी ऑफिसर को देंगे और दूसरी जो आपको वापस से दे दी जाएगी। तो 2 तरीके की कंप्लेंट्स हो गई, वर्बल और रिटन। वर्बल के अंदर ड्यूटी ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उसे डायरी के अंदर लिखे, जो डेली डायरी होती है उसमें लिखे, और अगर आप रिटन दे रहे हैं तो वो आप ड्यूटी ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने दे दी है पुलिस को, पुलिस ने इसे पढ़ लिया है, तो उसके बाद पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिखी है या जो आपने उन्हें प्रोवाइड किया रही है वो आपको पूरा पढ़ के सुनाएंगे कि जो जो आपने उन्हें बताया है, जो जो डिटेल्स आपने उन्हें बताई है वो ढंग से उसके अंदर लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। उसके बाद उस FIR को साइन करना होगा। वंस द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो उसके बाद उसे रिकॉर्ड कर दिया गया है तो आप उस FIR पे साइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी थी पुलिस वाले को वो उन्होंने ढंग से लिख ली है, आप उस इंफॉर्मेशन से सहमत है, आपने वो इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाद आप उसे साइन कर देंगे। लेकिन साइन तभी करना है जब आप अच्छे से वेरीफाई कर लें कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी है वो बिल्कुल उस तरीके से लिखी हुई है जैसा कि आपने उन्हें बताया है। और एक फ्री कॉपी ऑफ FIR जो है वो आपको दी जाएगी, उस इंसान को दी जाएगी जो ये FIR रजिस्टर करा रहे हैं, विद FIR नंबर, डेट ऑफ FIR एंड द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद ये दोनों ही कॉपीज जो हैं स्टैम्प करी जाती हैं। दी स्टैम्प ऑन दी FIR पे क्या क्या होता है, DD नंबर होता है, यानी डेली डायरी नंबर होता है, ये प्री प्रूफ होता है दैट दे रिसीव्ड योर कंप्लेंट। तो अगर आप अपनी कॉपी जो है कभी लूज भी कर जाते हैं तो आप इन डिटेल्स को जो है यूज करके एक्सेस कर सकते हैं अपनी FIR को थ्रू ऑनलाइन। तो ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस आपने लूज भी कर दी है वो कॉपी तब भी इस नंबर के तहत आप ऑनलाइन अपनी FIR का स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। तो FIR डिटेल्स कभी नहीं बदली जा सकती, इट कैन नॉट बी चेंज। इसीलिए जब आप वेरीफाई कर रहे हो FIR की डिटेल्स तो आप बहुत अच्छे से वेरीफाई करें। FIR में कुछ ऐड तो किया जा सकता है, एडिशन तो हो सकता है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आजकल FIR जो है ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है, ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन FIR जो E-FIR है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही कराई जा सकती है, यानी वो ऑफेंसेस जहां पे बिना अरेस्ट वारंट के जो है पुलिस कर सकती है। So I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. And in case आपको कोई भी query है in regard to legal exams और law matters में, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.